अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को पिछले वीडियो में सिखाए गए नियमों प्रमेयों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों के सामने कुछ फिगर्स दिए गए हैं। चूँकि हम प्रमेय संबंधी सभी प्रश्नों को आकृतियों के माध्यम से ही हल करते हैं, इसलिए हमने प्रश्न न लिख करके उनके फिगर्स बनाए हैं और अज्ञात राशि को x कर दिया है। प्रश्न भी ऐसा बना दिया गया है कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में स्थिति क्या है, एक वृत्त है, ए बी वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा पर ये एक लंब डाला गया है। इसका नामकरण अगर हम m कर देते हैं तो ओ एम लंब आपका 6 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या आपको ओ ए ज्ञात करनी है। तो हम इसे लगाएंगे प्रश्नानुसार आकृति से जीवा दी गई है ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और क्या डाला गया है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ओएम ये बराबर 6 सेंटीमीटर है और आपको ओ ए बराबर x दिया गया है जो कि क्या है, अज्ञात है। यही तुमको ज्ञात करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब देखते हैं स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि ओ एम ए बी पर लंब होता है, तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः यदि ओएम लंब ए बी पर है तो एम बराबर पी एम, या फिर क्या कहेंगे कि एम बराबर ए बी बटा 2। तो अतः अब देखिए एम कितना निकल आया, 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। अतः समकोण त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, ओ एम ए में कर्ण ओ ए स्क्वायर बराबर लंब ओ एम स्क्वायर प्लस आधार ए एम स्क्वायर। अब इसको ही हल करना है। तो ओ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर 6 स्क्वायर, ए एम स्क्वायर 8 स्क्वायर। एक्स बराबर स्क्वायर का पक्षांतर अंडर रूट 36 + 64 अंडर रूट 100 बराबर 10। तो एक्स की वैल्यू निकल आई 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप इसे पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यहाँ की स्थिति क्या है, ए बी समांतर सी डी, ये जीवाएं क्या है, परस्पर समांतर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त में जीवा ए बी समांतर जीवा सी डी। ठीक, तो जब जीवाएं समांतर हैं और जीवाओं के बीच की दूरी जो mn है वही x बराबर ज्ञात करना है। तो
तथा ओसी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या ओसी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है। जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा जीवा सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी mn, ये क्वेश्चन मार्क है या इसी को x कहा गया है ना। इसको हम लिख लेंगे अज्ञात x। ये है क्या? जीवाओं के बीच की दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब फिगर में देखिए हमने क्या किया है कि OM लंब डाल लिया है AB पर और ON लंब डाल लिया CD पर। तो लिख लेते हैं, चूंकि OM लंब AB तथा ON लंब CD ये काम किया रचना से। तो अब प्रमेय क्या कहती है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अतः क्या हो जाएगा? AM बराबर BM तथा CN बराबर DN। तो क्या कहेंगे? केंद्र से जीवा पर डाला लंब, यहाँ चूंकि लिख दो, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने कारण दे दिया। तो इसलिए क्या कहेंगे? AM क्या हो गया? AB का आधा तथा CN क्या हो गया? CD का आधा हो गया। तो अब फिगर में देख लीजिए, ये CN CD का आधा अर्थात 8 का आधा 4 और ये इसका आधा 6 का आधा 3 हो जाएगा। और इधर OA को मिला लीजिए। तो यहाँ पर तुम्हारा OA क्या है? त्रिज्या। तो जब OC 5 है तो OA भी 5 होगा। तो अब दोनों समकोण त्रिभुज हम उठा लेंगे। क्या लिखेंगे? अतः समकोण त्रिभुज कौन सा? OMA तथा त्रिभुज ONC में, और दोनों में एक साथ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर और इधर OC स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अभी AM और CN हमने निकाला नहीं है, ये हमको यहाँ लंब बराबर है, ये निकाल लेना चाहिए। इसलिए AM बराबर AB कितना था? 6/2, तो बराबर 3 हो जाएगा। और CN बराबर 8/2, तो ये बराबर आ जाएगा 4। ये ऊपर लिख लेना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो OA स्क्वायर अर्थात 5 स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर, ये निकालना है, प्लस AM स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। इसी प्रकार ये 5 स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर निकालना है, प्लस ये 4 स्क्वायर। तो ON स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ON बराबर √9, तो बराबर 3। इसी प्रकार इधर 25 बराबर OM स्क्वायर प्लस 9, तो OM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो OM बराबर √16, तो OM बराबर 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? MN ही तो तुम्हारा x है। तो MN को ध्यान दीजिए फिगर में। अब देखिए ये M है और ये N है।
तो इस mn की दूरी को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, OM माइनस ON। OM से ON घटा दो, इस OM से ON घटा दो। तो अब चलिए भाई इसको लिखेंगे क्या, OM माइनस ON। तो OM आया 4, ON आया 3, तो ये बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो x बराबर 1 सेंटीमीटर ये वैल्यू प्राप्त हो गई और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न संख्या 3 विद्यार्थियों के सामने है। देखिए क्या दिया गया है। ये केंद्र O है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है। और क्या कहा गया है, कोण AOC बराबर 130 अंश है। ठीक है, और निकालना क्या है, कोण CDB या BDC इसको कहते हैं, ये x है और यही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार के कोण निकालने हो तो उसके लिए करना क्या चाहिए, इसी प्रश्न में अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न फिर कठिन नहीं बचेगा। पहली बात जो ज्ञात करना है उस पर विचार करिए कि यह कोण किस चाप द्वारा बना है। तो यह x कोण अब इस रूप में बना है, तो इसको आगे विस्तार देखो, ये B से स्टार्ट हुआ, D पर टर्न हुआ और C पर समाप्त हुआ। चाहे यूँ कह दो कि C से स्टार्ट हुआ, D पर टर्न हुआ और B पर समाप्त हुआ। अर्थात B से शुरू होकर C पे समाप्त हुआ या C से शुरू होकर B पे, तो यही BC चाप है इसका। इस कोण का चाप क्या है, ये BC चाप। तो BC चाप द्वारा ये कोण बना हुआ है। कहाँ बना है, परिधि पर, BC चाप द्वारा परिधि पर। तो अब देखिए कोण जो चाप और परिधि पर बनते हैं, तो इसके संबंध में 2 प्रमेय आपको सिखाई जा चुकी हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अर्थात एक ही चाप द्वारा अगर कई कोण बने तो वो बराबर होते हैं। चलिए, तो अब पहली बात हम देख लेते हैं कि इस BC चाप द्वारा परिधि पर तो ये कोण बना है। क्या BC चाप द्वारा केंद्र पर कोई कोण बना है? तो इस BC चाप द्वारा हम देख रहे हैं कि ये कोण केंद्र पर बना है। देखिए BOC बना है कि नहीं बना है? तो अगर ये कोण हमको पता चल जाए तो फिर प्रमेय लग जाएगी। अब अभी भी क्या बताया गया कि AB क्या है, व्यास है, और ये कोण दिया गया है। तो ये दोनों कोण क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हमने लिखा भी है AB वृत्त का व्यास है, कोण AOC 130 है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश, और नियम क्या है, रैखिक युग्म के कोण। ये आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है। ठीक, तो अब मान रख दीजिए 130 प्लस कोण COB पता नहीं है बराबर 180। तो कोण COB हम निकाल सकते हैं, 180 माइनस 130 ये बराबर हो गया 50 अंश। तो इस फिगर में ये कोण देखिए कितना आ गया, ये आ गया 50 अंश। अब इस BC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण आ गया 50 अंश। तो अब फिर लिखेंगे चूंकि, अब देखिए इस चित्र से ही सूत्र बनाओ भाई। प्रमेय में जो सूत्र आपको सिखाया गया था वो प्रमेय के आकृति के अनुसार था। यहाँ पे क्या है, शेष परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, BDC। केंद्र पर कौन सा कोण है, BOC। तो ये जो कोण BOC है BDC का दूना होगा, यही हम लिखेंगे। चूंकि कोण BOC बराबर 2 कोण BDC। नियम क्या है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण
शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ये नियम है। तो इसलिए कोण बीओसी कितना आया था अभी? 50 अंश टू कोण बीडीसी। तो 50 अंश बराबर टू बीडीसी क्या था? x। तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 50/2, x बराबर 25 अंश। तो इस प्रकार ये x की वैल्यू निकल आई। या कह सकते हो कोण सी बी डी बराबर 25 अंश, चाहे तो कह दो कोण सॉरी सी डी बी, सी बी डी नहीं था, सी डी बी, हमने यहाँ भी लिखा भी सी डी बी है, सी डी बी, ये सी डी बी बराबर 25 अंश। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है और यही आपको ज्ञात करना था। अब देखिए चौथा प्रश्न, फिगर बना हुआ है, कोण ए ओ सी बराबर x अज्ञात, यही कोण तुमको ज्ञात करना है। चूंकि तथा कोण ए बी सी बराबर 140 अंश, ये तुमको पता है। ठीक, अब अभी जो हमने बात बताई थी वही नियम यहाँ प्रयोग करना है। क्या कि जो अज्ञात है पहले पता लगाओ वो किस चाप द्वारा बना है। तो चलते हैं भाई, ये AOC हमको निकालना है। AOC ए से स्टार्ट होकर के सी पर पहुंच गया, झुकाव इसका नीचे की ओर है, तो इसका मतलब ये जो चाप इसका है वो ये नीचे वाला है, ये चाप है। तो इस चाप द्वारा ये कोण कौन सा है? केंद्र पर बना कोण है। तो जब हम नियम लगाएंगे केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, अर्थात ये जो x कोण है इसका दूना होगा। तो लिखेंगे क्या? चूंकि कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, नियम क्या है? केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। यहां चाहो लिख दो चाप द्वारा। तो यहां चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो गया? AOC, जो कि x है, और ADC तो पता नहीं है, तो 2 कोण ADC। तो इसलिए कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा? 2 का भाग लग जाएगा, x/2 आ गया। इसको यहीं ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो अगली बात पर आ जाओ। ABCD एक चतुर्भुज है और ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो लिखेंगे क्या? फिर लिखेंगे पुनः, चूंकि कोण ABD, देखिए ABC सॉरी, प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। नियम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के कोण, बस इतनी बात लिख दो, प्रमेय पूरी हो गई। तो कोण ABC तुम्हारा दिया गया है कितना? 140 अंश, प्लस ADC क्या है? x/2 बराबर 180 अंश। तो x/2 बराबर 180 माइनस 140, तो बराबर 40 अंश। ये आया x/2, तो x बराबर 40 गुणे 2, तो x बराबर 80 अंश। यही तुम्हें ज्ञात करना था, x बराबर निकल आया। और x क्या था? कोण AOC, तो चाहो तो लिख दो। इसलिए कोण AOC बराबर 80 अंश, ये तुम्हारा निकल आया। इसका एक वैकल्पिक भी तरीका है। भाई देखिए, ये कोण जो दिया गया है
AC द्वारा दिया गया है। A से स्टार्ट हुआ और C पर समाप्त हुआ, लेकिन ये जो AC चाप द्वारा परिधि पर बन रहा है कोण, तो चाप ये वाला नहीं कहा जाएगा। देखो इसकी स्टाइल ऐसी है, तो ये इस चाप द्वारा बन रहा है, अर्थात इस चाप द्वारा बन रहा है। तो इसका हम डायरेक्ट सूत्र भी एक लगा सकते हैं, बृहत कोण AOC ये वाला बराबर 2 कोण ABC। ठीक है ना। तो ये 140 का आधा दूना हो जाएगा इधर, तो 280 हो जाएगा। और जब ये 280 हो जाएगा और पूरा कोण कितना होता है 360, तो 360 से 280 घटा दोगे तो 80 आ जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 5 नंबर क्या दिया गया है, OA बराबर AB। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, AB क्या है, जीवा। तो लिखेंगे चूंकि आकृति में वृत्त से क्या हमें ज्ञान मिल रहा है, त्रिज्या OA बराबर जीवा AB। तो भाई त्रिज्या ये वाली भी तो त्रिज्या है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, OA बराबर OB बराबर AB। भाई OA तथा OB क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो जब सब बराबर हो गए तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। और जब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो ये केंद्र पर बना कोण कितने अंश का हो जाएगा, कोण AOB बराबर 60 अंश हो जाएगा। सब कोण 60 अंश हो जाएंगे। अब देखो APB तुमको निकालना है, कोण APB ये तुम्हें x क्या है, अज्ञात है, ये तुम्हें निकालना है। ठीक, तो जब ये याद अज्ञात है तो APB किस चाप द्वारा बन रहा है, देखिए बृहत चाप द्वारा बन रहा है। कोण की स्टाइल में चाप कौन सा है, ये बृहत वाला। तो केंद्र पर कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, बृहत कोण बनेगा। तो अब लिखेंगे क्या, तो चूंकि बृहत कोण AOB बराबर 360 से पहले तो ये 60 घटा लो तो आ गया 300 अंश का, ये बृहत कोण आ गया कितना, 300 अंश का। अब क्या लिखेंगे, बृहत कोण AOB बराबर 2 कोण APB। चित्र में आओ, ये APB का दूना ये बृहत कोण होगा, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो लिखेंगे चूंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, बृहत कोण AOB है 300 अंश बराबर 2 कोण APB, 2 का भाग लगा दो तो 150 अंश बराबर कोण APB। तो कोण APB बराबर 150 अंश, तो इसलिए x बराबर 150 अंश। यही तुम्हें ज्ञात करना था और ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, ये आकृति दी गई है, यहां पर ये कोण x ज्ञात करना है। कोण ACB बराबर x अज्ञात तथा कोण BAD
बराबर 60 अंश और कोण ए बी डी बराबर 50 अंश। अब देखो भाई, बी ए डी इस त्रिभुज में 60 और ए बी डी 50, ये भी उसी त्रिभुज में है। तो एक त्रिभुज के दो कोण हमको पता चल गए, इसलिए त्रिभुज ए बी डी में दो कोण हमको पता चल गए हैं ना। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, अर्थात ये कोण हमारा निकल आएगा। कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 60 प्लस 50 प्लस कोण ए डी बी बराबर 180। तो कोण ए डी बी बराबर 180 माइनस 60 50 110, तो ये बराबर आ गया 70 अंश। अब आ जाओ, ये जो x ज्ञात करना है ये किस चाप द्वारा बनना है? ए बी चाप द्वारा। और जो तुमने अभी निकाला है ये किस चाप द्वारा बनना है? ये भी ए बी चाप द्वारा बनना है। यह कोण भी परिधि पर है और यह कोण भी परिधि पर है। तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बन रहे हैं तो इन्हें कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। देखो भाई, दीर्घ वृत्तखंड में दोनों कोण बन रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या? चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। ए सी बी क्या है? x है, ए डी बी निकल आया 70 अंश। तो इसलिए निष्कर्ष आ गया कि x बराबर 70 अंश। कंप्लीट हो गया तुम्हारा प्रश्न। ठीक है ना, बहुत छोटा और सरल प्रश्न है, बस केवल ध्यान से समझना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर फिगर में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो ये हमको पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, चूंकि ये चक्र पर स्थित है। तो 7 नंबर में हम लिखेंगे क्या? चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए नियम क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश, है ना, प्रमेय से। और तथा यहाँ कुछ बताया भी गया था, कोण बी ए डी बराबर 3x कॉमा कोण बी सी डी बराबर x, ये दिया गया था। तो बी ए डी कितना है? 3x प्लस बी सी डी कितना है? x बराबर 180 अंश। और यहाँ देखिए कोण ए बराबर अज्ञात है, ये ज्ञात करना है। तो पहले इसको सरल करते हैं। तो 3x प्लस x बराबर 4x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 4, x बराबर 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 45 अंश आ गया। अतः कोण ए कितना था? 3x। देख लीजिए, कोण ए कितना है? 3x। यही तुम्हें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 45 बराबर 135 अंश। कोण ए बराबर, यही मान आपको ज्ञात करना था और हो गया। तो यह भी एक सरल प्रश्न है, हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। फिगर देखिए ध्यान से। एक कोण दिया गया है
ओ ए बी आकृति में कोण ओ ए बी बराबर 60 अंश है। ठीक है, अब ये कोण 60 अंश है तथा कोण, ये डी बिंदु रख लेते हैं, ए डी सी बराबर एक्स, ये अज्ञात है। इसी एक्स को निकालना है। तो जो ए डी सी तुम्हें निकालना है, ये देखिए किस चाप द्वारा बना है, ए डी सी इस ए सी चाप द्वारा, है ना। तो इस चाप द्वारा ये कहाँ बना है, परिधि पर बना है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर देखिए ये कोण बन रहा है, अर्थात अगर हमको ये कोण पता चल जाए तो ये निकल आएगा। या यूं कहें कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये कैसे पता चले, तो देखिए ये जो एओसी कोण बन रहा है किस चाप द्वारा, एसी चाप द्वारा। इसी एसी चाप द्वारा एक कोण और बन रहा है, ये वाला, देखो ए बी सी, एसी चाप द्वारा बनना है कि नहीं बनना है। तो इसी एसी चाप द्वारा ए डी सी भी बनना है, ए बी सी भी बनना है। तो हम ये कोण न ज्ञात करके ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। कब, जब एसी जीवा को मिला देंगे तो इधर वाले वृत्तखंड के कोण बन जाएंगे। तो ये नियम भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से इसको हम हल कर सकते हैं, बशर्ते हमको ये कोण निकल के पता चल जाए अथवा ये कोण निकल के पता चल जाए। तो जो कोण दिया गया है उस पर ध्यान दो जरा, ये 60 अंश, क्या ये किसी चाप द्वारा बना है। तो ये कोण जो बना है बी ए ओ कह सकते हैं इसका नाम, या हम कह सकते हैं ओ ए बी, यही दो नाम इसके हम ले सकते हैं। तो जब ओ ए बी, तो ओ बी क्या है, त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या द्वारा बन रहा है। तो इसका मतलब हम उठाएंगे त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। अब ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्याएं, ठीक, ये और ये क्या है, त्रिज्याएं है। तो इसका मतलब ओ बी के सामने का कोण और ओ ए के सामने के कोण बराबर होंगे। तो कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ ए बी, ठीक। ये है क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये पीछे तुमको पढ़ाया जा चुका है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ओ ए बी 60 अंश रख दो, ये तुम्हारा ओ बी ए निकल आया। ये कितना निकल आया, 60 अंश। अब इस ओ बी ए को हम कह सकते हैं इसलिए कोण ए बी सी, यानी यही कोण ए बी सी भी है। तो अब देखो, चूंकि कोण ए बी सी तथा ए डी सी, लिखेंगे क्या, चूंकि कोण ए बी सी तथा कोण ए डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, के कोण हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या होगा कि ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। ए बी सी 60 है तो कोण ए डी सी भी 60 होगा। तो 60 ए डी सी क्या था, x था, तो इसलिए x बराबर 60 अंश। ये वैल्यू आपकी निकल आई और ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने जो वृत्त संबंधी प्रारंभिक अनिवार्य प्रमेय होती हैं, जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा, जो कि छोटे छोटे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उनकी बेसिक जानकारी सिखाने के लिए।